हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 5 जून और हम लोग फुल पत्ती क्लास का रिवीजन करेंगे। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फिनलैंड में। ठीक है, फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की है। फिनलैंड को झीलों का शहर बोलते हैं। ठीक है, झीलों का शहर किसे बोलते हैं? फिनलैंड को। ठीक है, और ये फिनलैंड किस में आता है? स्कैंडिनेवियाई कंट्री में आता है। तो स्कैंडिनेवियाई में कितने देश आते हैं? टोटल 5 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। तो नाटो की स्थापना कब होती है? 1999 में। नवीनतम देश कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। वर्तमान में फिनलैंड को मिला के टोटल कितने देश हो गए हैं? 31 देश हो गए हैं। फिनलैंड कब बना है? अप्रैल 2023 में। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इस बार का इसका उद्देश्य क्या होगा नाटो का? कि फिनलैंड की रक्षा करेगा। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पाया पर्व कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका में। ठीक है, पोषण पाया पर्व कहाँ पे किया गया है? श्रीलंका में। तो बौद्ध संगीतें टोटल कितनी हुई हैं? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे हुई हैं? याद करने की ट्रिक है, रवा पका। ठीक है, तो रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटिलपुत्र, का से कुंडलवन। ठीक है, तो पहली कहाँ पे हुई है? राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, हम लोग और ये साइक्लोन एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है इंडिया और मिस्र के बीच में। ठीक है, साइक्लोन किसके मध्य होती है? इंडिया और मिस्र के बीच में। तर्कस इंडिया और यूएसए के बीच में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है इनका संबंध? त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो से। तो इससे पूर्व कौन थे? 77वें नंबर के सोबो करोसी। कहाँ के हैं ये? हंगरी के। ठीक है, तो याद रखेंगे 77वें नंबर के कौन से थे? पूर्व जो थे सोबो करोसी कहाँ के थे? हंगरी के। 78वें नंबर के कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, ये यूएनजीए को क्या बोला जाता है? विश्व की लघु संसद बोला जाता है। ठीक है, विश्व की लघु संसद बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये इसे क्या बोला जाता है? लघु संविधान बोला जाता है। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? यूएनओ का न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। वर्तमान में कितने देश हैं? 193 देश हैं। नया देश कौन सा है? 193वां साउथ सूडान बना है। ठीक है, जो नया देश शामिल हुआ है साउथ सूडान। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो ये है गुजरात से। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो यह है गुजरात से। आप लोगों की इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ पे हुई है? तो रिसेंटली अभी उड़ीसा के बालासोर में ये घटना हुई है, जहाँ पे 3 ट्रेनें आपस में भिड़ी और उसमें लगभग 250 से 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा बालासोर में। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है पेरिस में। ठीक है, कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। इसका उद्देश्य क्या होगा? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। UNEP की स्थापना कब होती है? 5 जून 1972। 5 जून 1972। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी। ठीक है, कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। कोप 27 कहाँ पे होता है? मिस्र में, शर्म शेख में। कहाँ पे होता है? मिस्र के शर्म शेख में। कोप 28 कहाँ पे होता है? UAE में। ठीक है, कोप 15 मॉन्ट्रियल में, कनाडा। ठीक है, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। किससे संबंधित था? जैव विविधता से संबंधित था। कोप फर्स्ट कहाँ पे होता है? तो ये होता है 1995 में बर्लिन में। ठीक है, 1995 में बर्लिन में। कोप 3 कहाँ पे होता है? 1997 में। और ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। कोप 3 क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी
कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124 है? ठीक है, विधि आयोग की धारा 124A के तहत देशद्रोह का प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की है। तो ये कौन सी विधि आयोग है? 279 नंबर की। ठीक है, 279। तो विधि आयोग ये कौन से नंबर के? 22वें नंबर के। ठीक है, इसके बाद विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज। ठीक है, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किया है गाजियाबाद में। ठीक है, कहाँ पे किया है? गाजियाबाद में। तो इसे क्या बोलते हैं? फसाई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसके स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, यूपी का, और ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व, तो ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे बनेगा? बुंदेलखंड में। ठीक है, यूपी में विधानसभा में टोटल कितनी सीटें? विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403। ठीक है, लोकसभा की कितनी है? 80, राज्यसभा की 31 और विधान परिषद की 100। तो याद रखेंगे, विधानसभा 403, लोकसभा 80, राज्यसभा 31 और विधान परिषद 100। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ये किया जाएगा जयपुर में। कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। कौन से स्टेडियम में? सवाई मानसिंह स्टेडियम। 18वीं स्काउट एंड गाइड जम्बूरी, ये कहाँ पे होगी? पाली में। ठीक है, कहाँ पे? पाली, राजस्थान में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ठीक है, ये कहाँ पे होती है? राजस्थान में। इसमें पहले 10 लाख का बीमा मिलता था, अब वर्तमान में कितना मिल रहा है? 25 लाख का। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख का बीमा होता है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं। अभी कौन से किए गए हैं? जस्टिस जॉर्ज अगस्टाइन मसीहा। ठीक है, जस्टिस जॉर्ज अगस्टाइन मसीहा। तो याद रखेंगे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैकासी विशाखम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? वैकासी विशाखम उत्सव, तो ये किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में क्या क्या है? कौन से परमाणु संयंत्र हैं? कलपक्कम और कुडनकुलम। ठीक है, तमिलनाडु में कौन कौन से परमाणु संयंत्र हैं? कलपक्कम और कुडनकुलम। ठीक है, ये रसिया की हेल्प से बनाए गए हैं। ठीक है, और तमिलनाडु में कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध है। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। याद रखेंगे, मेट्टूर बांध कहाँ पे है? कावेरी नदी पे है, और ये तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत की वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई है? तो ये चलाई गई है मैसूर और किसके बीच में? चेन्नई के बीच में। ठीक है, मैसूर और चेन्नई के बीच में। और ये तमिलनाडु में क्या है? भगवान मुरुगन की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, ये किस भगवान मुरुगन कौन है? कार्तिकेय हैं। ठीक है, भगवान कार्तिकेय हैं। भगवान मुरुगन को क्या बोला जाता है? साहस एवं ज्ञान के देवता बोला जाता है। तो हम याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लास्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया है केप टाउन में। कहाँ पे किया है? केप टाउन में। ठीक है, ये कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और उसमें ये आपको टेलीग्राम लिंक इसका मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइज।